हेलो। बहुत दिनों बाद मिल रही मैं आपसे और आप भी मुझे बहुत दिनों बाद सुन रहे होगे। अब आप ये सोच रहे हो कि करती क्या हूँ मैं, कभी आ जाती हूँ कभी नहीं आती हूँ। तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ, मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करती हूँ, अपने आसपास के लोगों को एक्सप्लोर करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए मैं इतने दिन बाद आती हूँ। ऐसे ही नहीं किसी की भी बातें सुनी और उठा के आपको बता दिया, नहीं। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, खुद की बातें बनाती हूँ, खुद लोगों से जानती हूँ कि सच क्या है और क्या मुझे आपको बताना चाहिए, वही आपको शेयर करती हूँ। टॉपिक है, वो है कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हो। से मिलती हूँ आस पड़ोस की औरतों से, रिश्तेदारों की औरतों में, तो पता है क्या बोलती हैं, टाइम ही नहीं होता। मैं उन्हें कुछ कहती हूँ कि आपको ये कर लेना चाहिए। टाइम कहाँ होता है, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है बच्चों में, बच्चों में, खाने पीने में, पति में, काम में, ये वो घर के काम ही नहीं खत्म होते हैं। उनका ये कहना। बट कुछ हैं जो ये कहती हैं कि टाइम तो होता है और उस टाइम टाइम को मैं यूटिलाइज करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं स्टडी कर लेती हूँ, मैं नई नई थॉट्स लिखती हूँ, मैं पोएम लिखती हूँ, मैं गाने लिखती हूँ। इट्स इम्प्रेसिव, अच्छा लगता है सुन के, माइंड रिलैक्स। अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा टाइम था और मैंने बेकार कर दिया तो मुझे फील हुआ कि यार मैं भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने ये सर्च किया है कि खाली समय फ्री टाइम में क्या किया। अब जो औरतें ये कहती हैं कि टाइम ही नहीं होता है, तो मुझे ये बताओ, क्या बच्चा सारा दिन घर में रहता है? चलो जिसके छोटे छोटे से हैं उनका मैं मान लेती हूँ, जिनके अब वो 3 ईयर हैं उनका मैं मान लेती हूँ कि वाकई में बच्चे में टाइम चला जाता। बट मेरे खुद के जब छोटे थे तो मैं क्या करती थी, उन्हें मैं जब सुला देती थी मॉर्निंग में तो मेरे पास टाइम बचा और सुबह का जो काम काम था ना वो मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम मैं, और उसको सुला के खुद के लिए टाइम निकालती थी, स्टडी के लिए, कि मुझे पढ़ना है। मैं टाइम निकालती थी। अब जो औरतें जिनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति ऑफिस चला जाता है, खाना ऑलमोस्ट उस टाइम पे बन चुका होता है, बच गया थोड़ा बहुत का है, वो बच, चलो आपने 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म कर लिया। बट फिर वो जो बीच का टाइम है, शाम के खाने से लेकर सुबह के खाने का जो बीच का टाइम है, खाली टाइम है, उसमें क्या किया आपने? स्क्रॉल किया, रील्स देखी, वीडियोस देखी, कहानियां देखी, सीरियल्स देखे। जो सीरियल होते हैं ना, सच्ची मैं बता रही हूँ, सबसे गंद है वो, सबसे बड़ा गंद। और आपको कभी भी अच्छी थॉट्स नहीं सोचने देता है जो सीरियल देखते हैं वाकई में। क्योंकि उनकी जिंदगी भाई इर्द गिर्द घूमती रहती है, सास बहू, खाना पीना, चाय कॉफी, दैट्स इट। बट आपको फ्री टाइम में अगर वाकई में आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स लाइफ चाहते हो, तो जो फ्री टाइम है, बीच का जो टाइम है, उसको अच्छा से यूटिलाइज कीजिए। क्या कर सकते हो, ये तो आपकी खुद की सोच होनी चाहिए कि किसी के बताने से अगर आप कुछ कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है। खुद का थॉट होना चाहिए। अगर चार औरतों के बीच में जाकर चुगली चाटी कर रहे हो, उसकी सुनी अपनी कही, और फिर ये सोच रहे हो रिलैक्स मिल गया, कुछ कह के अपना मन हल्का कर लिया, तो ये तो सबसे बड़ा ही गुनाह है। अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहा है और आपको रिलैक्स करना है, उसको बाहर निकाल दो, तो लिख दो, उसको लिख दो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको जो रिलैक्स करना है, आपका जो फ्री टाइम है, आपने रील देख के ही संतुष्टि मिल रही है, बट उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट और निकालें और सोचें कि आपने जो टाइम वेस्ट करा है या जो आपने यूटिलाइज करा है टाइम ऐसे स्क्रॉल करके, क्या वाकई में आपको कुछ दे सकता था? कुछ देने का मतलब अर्निंग नहीं होती है। कुछ देने का मतलब ये होता है कि आपका पॉजिटिव माइंड रहे। उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि इस फोन में ही, आप फोन में ही कर सकते हैं। आप कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हो। आपने मतलब शादी से पहले पढ़ाई की होगी, तो आप अपनी स्टडी के बारे में, अपने जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो, कुछ अच्छा सिखा सकते हो, अपने थॉट्स को लिख सकते हो। बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। और जब भी नए विचार आते कि ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे वैसे कर लेना चाहिए, उसको भी लिख डालो। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर डालो। जब भी आपको अपने पास खाली समय लग रहा है कि है, तो उसको ना ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे यूज करना है कि जो आपका माइंड है ना एकदम फ्रेश हो जाए।
आपकी जो पूरी बॉडी है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए, वो सब फोन में मिल जाता है। आप जो स्क्रॉल करते हो ना आलतू फालतू की रील्स, उसको ना करके ना अपने लिए कुछ बेस्ट चुनो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी करके कोई अच्छी नौकरी चाहिए या बहुत सारा पैसा कमाना है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपकी सेहत भी सब कुछ होती है। तो जो आप समय निकाल रहे हो ना अपने लिए, उसको अपनी सेहत में लगा सकते हो। अब जो कुछ लेडीज होती हैं, अब उनके पास खाली समय भी है, उस समय में भी वो मैक्सी पहन के घूम रही है, टी शर्ट पजामे में पहन के घूम रही है, हाउस वाइफ का बता रही हूँ। और फिर इनकी शिकायतें ये होती हैं कि जो हमारे पति हैं अट्रैक्ट नहीं होते हमारी तरफ देखते नहीं है। यार कैसे देखेंगे, देखने लायक क्या है आपका? अपने अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया, अपने आपको अच्छे से रखा हुआ नहीं है, तो कैसे देखा जाएगा? तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को संवारने में, अपनी सेहत को बनाने में लगा देना, क्योंकि जो औरत होती है ना घर की नींव होती है। अगर वो बीमार हो जाती है घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो अपनी सेहत के लिए निकालो, कुछ भी अनशन मत खाओ, वो टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट है। काम करने के बाद कुछ अच्छा सा अपने लिए बना लिया है, खा लिया है, कुछ अच्छा सा सर्च कर लिया है कि क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है जिससे मैं हमेशा हेल्दी रहूं, ग्लो मेरी स्किन करे, है ना। बहुत कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने अच्छे से खाली से टाइम में। और ये जो मैक्सी पहनने और टी शर्ट में घूमने की आदत ना, सच्ची बता रही हूँ, इसको छोड़ दो। ये आपके किसी का, इसको छोड़ दो और अच्छे से सज सवर के मस्त सा रहो घर में। ये सिर्फ पतियों के लिए नहीं होता है, ये किसी बाहर वाले के लिए नहीं है। आईने में जब आप खुद खड़े होते हो ना, मैं ये कहती हूँ कि हर औरत को ना सुबह जब वो मैक्सी में है तो एक बार अपने आप को शीशे में जरूर देख लेना चाहिए। अगर आपकी आत्मा को, आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो फिर किसी और को कैसे अच्छा लगेगा? और मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि खुद को अच्छा लगना चाहिए। अगर आप खुद को अच्छा फील नहीं करा सकते हो तो फिर किसी और को कैसे अच्छा फील कराओगे? तो जब आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो शीशे के सामने, तो आपको लगता है अच्छा नहीं है तो चेंज कर दो, नहा लो धो लो अच्छे से, अच्छे से कपड़े वियर करो, नेल पेंट लिपस्टिक अच्छे से बन ठन के रहो ना, और फिर अपने आप को देखो विद स्माइलिंग फेस, लुकिंग सो प्रिटी। अब सच में कोई सांवली है, कोई काली है, कोई सफेद है, धोली है, हर तरीके की महिला है। अपनी जो काली है वो सोचती है क्या सुंदर लगना। यार आपका जो हंसता हुआ चेहरा है ना, वो सुंदर लगता है, ना कि वो बुझा बुझा सा। जो गोरी गोरी होती है ना, उनका बुझा बुझा सा चेहरा, सड़ा सड़ा सा, भूसा भूसा सा, वो अच्छी नहीं लगती है। आपके पास जो कुछ भी है ना, आप उसमें अच्छे लग सकते हो, बट शर्त है कि आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी।